खेलते खेलते एक तितली न जाने कहाँ खो गई। एक नन्ही किरण क्यों अंधेरे में है सो गई। कौन रखेगा याद उसे फूल जो मुरझा गए। वो चिता भी कब से जलकर बुझ गई, छतें भी ठंडे हो गए। 1993 तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। वो 5 अप्रैल का दिन था। काश हमसे कोई ये कहता कि वो एक मजाक था और हमें अप्रैल फूल बनाया गया था। रहने को तो सदा जहन में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। कुछ ही ऐसी शख्सियत होती है जो हमारे दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। जमाना चलता रहता है लेकिन वो कभी भुलाए नहीं जाते और उनकी कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। दिव्या भारती भी उन कुछ शख्सियतों में से एक थी। एक चमकता हुआ सितारा जो सितारों के पास चला गया महज 19 साल की उम्र में। दिव्या भारती के जिंदगी के आखिरी लम्हात कुछ यूं थे। 1993 5 अप्रैल का दिन था। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग करके दिन में दोपहर को तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच मुंबई पहुंची। अपने पिताजी के घर आई। पिताजी घर में बैठे थे। बोले तुझे मद्रास जाना है, सेट लगा हुआ है। तो वो बोली मैं नहीं जाने वाली, मुझे पाँव में चोट लगी है। तब उन्हें पैर की उंगली में जरा सी चोट लगी थी। उनके पिताजी ने कहा ये गलत बात है, तुझे जाना चाहिए। तो वो बोली मैंने फ्लैट देखा है, वो लेना है। दिव्या भारती वो फ्लैट खरीदकर अपने माता पिता को देना चाहती थी। उनका एक और ड्रीम था पिताजी को मर्सिडीज ले देना और वर्ल्ड टूर करवाने का। ये उनके पिताजी की खुशकिस्मती थी कि उन्हें दिव्या जैसी बेटी मिली। कोई भी बाप खुशकिस्मत होगा, इसकी तुम जैसी बेटी होगी। बेटी पिताजी, क्या ये दुनिया रुक नहीं सकती? रुक नहीं सकती ये दुनिया। काजल, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही मैं बावली हो गई थी। काजल, काजल। या फिर उनके पिता की बदकिस्मती कहें कि वो इस दुनिया से इतनी जल्दी रुखसत हो गई। अब उसके बाद पिताजी के साथ दोनों घर से निकले। तकरीबन 5 से 6 बजे सोनू मुखर्जी के घर गए। वो वर्सोवा में 4 बेडरूम का फ्लैट था। पिताजी ने कहा पैसे नहीं है, फ्लैट कैसे लेंगे। फिर दिव्या ने कहा आप देखो, आप पसंद करो, मैं ले लूँगी। तब तकरीबन 7 से 7:30 बज गए थे। फिर उनके पिताजी के साथ पाली हिल में रुखसाना फ्लैट में गए जहाँ उनका बचपन गुजरा था। वो बचपन के दोस्तों के साथ खेलने लगी। तब नीता लुल्ला का फ़ोन आया। वो अपने पति श्याम लुल्ला के साथ उनके फ्लैट पर आई हुई थी। आंदोलन फिल्म के लिए ड्रेस फाइनल हो गई थी। ज़्यादातर नीता लुल्ला ही उनके ड्रेस डिज़ाइन करती थी और उनकी दोस्त भी थी। पिताजी से कहा जल्दी चलो, जल्दी चलो। वहाँ से जीप में अपने पति के घर यानी कि साजिद नडियाड वाला के घर पहुँची। पिताजी को अपने घर ड्रॉप करती हुई उनके पिताजी को ये बात मालूम नहीं थी कि आखिरी बार वो अपनी बेटी को देख रहे हैं। दिव्या को लिफ्ट में साजिद जी मिले, वो कहीं जा रहे थे। अब भाई कुणाल दिव्या को अपने घर छोड़कर चला गया। दिव्या घर पहुंची, वहां नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला बैठे हुए थे। दिव्या बालकनी की मुडेर पर आकर बैठ गई जहां वो अक्सर बैठा करती थी। वहां बैठकर वो गप्पे लगा रही थी। इतना बचपना था कि उसे पता ही नहीं था खुद की केयर करना या बालकनी की मुडेर पर नहीं बैठना।
वो वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट का 5वां फ्लोर था। किचन के पास विंडो थी जिसमें लोहे की कील नहीं लगी थी। तब उनके घर में 4 व्यक्ति मौजूद थे। दिव्या भारती, नीता लुला के पति श्याम लुला और उनकी पुरानी मेड जिसने दिव्या को बचपन से पाला था, अमृता, वो वहाँ मौजूद थे। अमृता किचन में खाना बना रही थी। नीता लुला और श्याम लुला टेलीविज़न देख रहे थे। वो टेलीविज़न में खोए हुए थे। दिव्या की पीठ बाहर की तरफ थी। अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। सब लोग घबरा गए, नीचे उतरे। तब नीचे फर्श पर दिव्या खून में लथपथ पड़ी थी। तब उनकी सांसें चल रही थी। फौरन कॉपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई थी। उनका भाई कुणाल अभी अपने घर भी नहीं पहुंचा था कि उनके पिताजी को 15 मिनट में ही कॉल आया, दिव्या इज डेड। तब तकरीबन 10:15 बजे थे। दिव्या की बदकिस्मती देखो, जहां वो गिरी वहां पार्किंग होता है और उस जगह 24 घंटे पार्किंग की गाड़ी खड़ी रहती है। जब दिव्या गिरी वहां एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी और उस दिन उनको शूटिंग पर भी जाना था। काश वो शूटिंग पर चली जाती, जो शूटिंग उन्होंने अगले दिन के लिए टाल दी थी। अब मैं क्या कहूँ, इस तरह से एक सितारा कहीं गुम हो गया। उनके ये गाने के बोल सही साबित हुए। रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। लोग पूछते थे उसने सुसाइड किया है। तब उनकी माँ का कहना मैं था तो सिर्फ सुसाइड धमकी दे रही करना थी। उनका नेचर तुम तो नहीं सीरियस था। हो गए। बस लड़की थी, मस्ती देखो करना तीनू, था। मैं नई एयर होस्टेस बनी हूँ। मुझे लंदन, पेरिस, रोम घूमने का बहुत शौक है। एक बार ये सब देख लूं, फिर जान दे दूंगी, ठीक है ना? तुम्हें अकेले कूदने में डर लगता है? उनमें इतना बचपना था कि वो समझ ही नहीं पाई वो क्या पोजीशन पर थी। लोग उन्हें कितना चाहते हैं, पिक्चर हिट हुई या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनके मरने के बाद उनके कई फैन उनके घर के बाहर ही बैठे रहते थे, अपने घर जाना ही नहीं। दिव्या की मम्मी से ऑटोग्राफ लेते थे और BBC लंदन न्यूज़ में भी आया था। उनके कई फैनों ने उनका नाम अपने हाथों पर लिखकर सुसाइड भी किया था। उनकी मौत के बाद उनकी फिल्म शतरंज और रंग भी रिलीज़ हुई थी। वो लाडला फिल्म की 80% शूटिंग भी ख़त्म कर चुकी थी। मोहरा, विजय पथ और आंदोलन फिल्म भी साइन की थी। सिर्फ 2 साल के कैरियर में उन्होंने 24 फिल्में की थी, 12 साउथ की और 12 हिंदी फिल्में। Love makers me, me. Love breakers me, me.